प्रिय छात्रों, आपका इस चैनल पर स्वागत है। हम लोग क्लास 10वीं का एनसीईआरटी मैथ पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों के बीच के संबंध के बारे में कुछ सूत्रों को देखे थे और इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 2.2 का ये जो पहला प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि यह जो प्रश्न है आपको कभी भूले भी नहीं। इस तरह से समझा जाएगा कि ये प्रश्न जो है कभी आपको भूलेगा भी नहीं और आप इसकी अच्छी तैयारी भी कर सकते हैं। तो पहला जो प्रश्न है, देखिए, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की भी जांच करनी है। शून्य ज्ञात करना है और उनके गुणांकों के बीच में और शून्यकों के बीच में जो सत्यता होगी, जो संबंध होगा, उसकी हम जांच भी करेंगे कि क्या इन दोनों के बीच में जो संबंध है क्या वो सत्य है कि नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो पहला प्रश्न है x² - 2x - 8। तो इस प्रश्न का यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर जो है इस प्रश्न को यहाँ लिख भी लिया है। पहला प्रश्न है x² - 2x - 8 और यहाँ देखिए बहुपद के दो रूप मैंने यहाँ लिखा है। पहला रूप है x² + bx + c और दूसरा रूप है ax² + bx + c। इस x² के पहले कोई अंक नहीं लिखा गया है और यहाँ x का गुणांक b है और यहाँ c है। इस x² के पहले a है, यहाँ b है, यहाँ c है। तो अगर इस टाइप का कोई बहुपद होगा तो ये जो c वाला टर्म है इसी को हम दो भागों में इस प्रकार तोड़ते हैं कि जोड़ें या घटाएं तो बीच वाला टर्म प्राप्त हो जाए और गुणा कर दें तो ये वाला जो टर्म है ये प्राप्त हो जाए। उसी तरह से ये जो दूसरा बहुपद है इसमें जो है x² का गुणांक a है। अगर यहाँ कोई अंक दिया रहेगा तो यहाँ जो अचर पद होगा इसका और इसका गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद से हम इस प्रकार इसको तोड़ेंगे कि जोड़ें या घटाएं तो बीच वाला पद प्राप्त हो जाए और गुणा कर दें तो इनके गुणनफल के बराबर जो है पद जो है प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके सामने एक बहुपद है, इसका गुणनखंड करना है। यहाँ देखिए x² - 2x - 8 है, तो ये जो पहला टाइप है इसी आधार पर है। तो यहाँ पर जो c वाला टर्म है इसी को दो भागों में तोड़ देना है और इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ें या घटाएं तो बीच वाला पद जो है प्राप्त हो जाए। तो 8 है और 8 को इस प्रकार तोड़ना है कि यहाँ पर 2 जो है प्राप्त हो। तो 8 का जो गुणनखंड होता है ना, 8 का गुणनखंड 4 × 2 होता है, 4 दूना में 8 होता है। अब बताइए कि यहाँ हमको -2 लाना है तो 4 को और 2 को जब जोड़ देंगे तो -2 प्राप्त हो जाएगा। 4 को माइनस में करना है, मतलब अधिक वाले नंबर को माइनस करना है और कम वाले को प्लस करना है, जिसके कारण जो है अगर इनको इसके साथ जोड़ दिया जाए तो -2 प्राप्त हो जाएगा। तो बीच वाले टर्म को हम -4 और 2 के रूप में लिखेंगे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x² - 4x + 2x - 8, ऐसे हम लिख लेंगे, ठीक है ना। x² - 4x + 2x - 8, क्योंकि -4x में से 2x को जब जोड़ देंगे तो -2x क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। अब जो है यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, पहले से और दूसरे से x कॉमन लेंगे, मतलब जो दोनों में कॉमन होगा वही कॉमन लेना है। तो कॉमन लेने के बाद से जो बचेगा उसको ब्रैकेट में लिख देना है। तो यहाँ देखिए x² है और यहाँ भी x है, तो x ही कॉमन लिया जा सकता है। तो दोनों में से जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ x डबल है तो एक x जो है यहाँ पर बच जाएगा। यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस लिख देंगे, इसमें से भी x कॉमन लेंगे तो जब x कॉमन ले लेंगे तो ये x निकल गया तो यहाँ से बच गया 4 -4, ठीक है। इन दोनों में से हमने क्या किया, x कॉमन लिया तो यहाँ से x बचा और यहाँ से x कॉमन लिया तो -4 बचा। तो जो बचा है उसको ब्रैकेट में लिख देना है और जो कॉमन लेना उसको बाहर लिख देना है। उसी तरह से यहाँ से आप बताइए क्या कॉमन लिया जा सकता है। यहाँ देखिए x दोनों में नहीं है तो x कॉमन नहीं लेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है। तो 8 को देखिए, 8 को हम 4 × 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ 2 है और 8 में भी 2 है, तो जब दोनों जगह से 2 कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 4। देखिए जब 2 निकलेगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट में x बचेगा और यहाँ से 8 में से जब 2 कॉमन होगा तो यहाँ से क्या बचेगा, 4। तो यहाँ से जो है आप 4 को लिख दीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे कि जो दोनों ब्रैकेट में है ना उसको कॉमन ले लीजिए। x - 4 यहाँ हो गया, यहाँ से और यहाँ से दोनों जगहों से निकल गया तो x - 4 लिख लेंगे और इस ब्रैकेट के बाहर x है और इस ब्रैकेट के बाहर +2 है, तो इन दोनों को हम दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे इस तरह से,
ठीक है। तो यह जो है इसका गुणनखंड हो गया। अब जो है इसका हम शून्य ज्ञात करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे शून्य के लिए, शून्य के लिए अब जो गुणनखंड आया है उसको हमको 0 के बराबर करना है, तभी इसका शून्य ज्ञात हो पाएगा। तो यहाँ दो गुणनखंड है और दोनों गुणनखंडों को जो है हम 0 के बराबर कर लेंगे। तो x - 4 और x + 2 बराबर क्या कर लेंगे 0, ठीक है ना। उसके बाद से जो दो गुणनखंड यहाँ पर आया है तो पहले गुणनखंड को भी 0 के बराबर करेंगे और दूसरे गुणनखंड को भी 0 के बराबर करेंगे, तो यहाँ से हमें दो शून्य प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे x - 4 बराबर 0 और x बराबर हो जाएगा 4, क्योंकि माइनस चिन्ह जो है माइनस चिन्ह के साथ 4 है, जब इसको पक्षांतर करेंगे दूसरे तरफ जो है ये +4 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया 4, ये पहला शून्य हो गया। अब फिर जो हम दूसरा ले लेते हैं x + 2 तो x + 2 तथा करके लिख लेंगे x + 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -2, ये हो गया x बराबर -2। तो यहाँ जो है आपके दो शून्य प्राप्त हो गए, x बराबर 4 है और x बराबर -2 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम दोनों शून्यकों को मान लेते हैं, माना पहला जो शून्यक है उसको अल्फा मान लेते हैं 4 और दूसरा जो शून्यक है उसको हम बीटा मान लेते हैं -2। पहला शून्यक है 4 और दूसरा शून्यक है -2, तो पहले शून्य को अल्फा माना गया, दूसरे शून्य को बीटा माना गया, ठीक है ना। अब जो है इसके बाद से हम संबंधों की सत्यता की जांच करते हैं, ठीक है। और इस प्रकार जो है अब हम सत्यता की जांच करेंगे। यहाँ जो है दोनों मूलों को हमने अल्फा और बीटा मान लिया है, अल्फा बराबर 4 है और बीटा बराबर -2 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का जो योग है ना, आप जानते हैं कि -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ये सूत्र होता है और पिछले ही लेक्चर में हम लोग यह चीज़ पढ़ चुके थे। देखिए अगर इस टाइप का बहुपद आपके सामने हो ax² + bx + c, तो अगर हम देखें कि दोनों शून्यकों को जब जोड़ देंगे तो -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, और इसी को हम लिखते हैं -b बटे a। दूसरा यहाँ गुणनफल है, तो गुणनफल को क्या लिखते हैं अचर पद, जो अचर पद यहाँ c है तो अचर पद बटे x² का जो गुणांक है a उसको लिख देना है, तो हम यहाँ पर c बटे a जो है लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ जो है आपके सामने शून्यकों का योग, तो यहाँ लिख देंगे अल्फा + बीटा और -x का गुणांक, ठीक है। -x का गुणांक जो है यहाँ पर देखिए इसको हम लिख सकते हैं -b बटे a, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब आपके सामने ये जो बहुपद है x² - 2x - 60, यहाँ देखिए a का मान क्या है 1 है, a का मान यहाँ से 1 है, ठीक है। तो यहाँ जो है आप उस चीज़ को भी नहीं लिख सकते हैं, अगर लिखना भी चाहें तो लिख भी सकते हैं। यहाँ पर x² का गुणांक 1 है, तो अर्थात a का मान 1 है और b का मान है -2 और c का मान है -8। a का मान है 1, b का मान है -2, c का मान है -8, तो वह चीज़ यहाँ पर हम लिख सकते हैं, चूँकि a बराबर है 1, b बराबर है -2 और c बराबर है -8। ये चीज़ हम यहाँ पर लिख लेते हैं, है ना। a बराबर 1 है, b बराबर -2 है, c बराबर -8 है, तो वही चीज़ इसमें अब भर देते हैं। अल्फ़ा का मान 4 है तो अल्फ़ा की जगह पर 4, देखिए पहले ये लिख देते हैं, यहाँ -b बटे a है, तो b का मान ये है कि -2 है और पहले से ही सूत्र में माइनस है, तो सबसे पहले इस सूत्र का हम माइनस यहाँ पर लिख लेते हैं और b का जो मान माइनस है उस माइनस को यहाँ लिख लेते हैं और नीचे जो है a है, तो a का मान क्या है देखिए 1 है, तो 1 यहाँ लिख देते हैं। अल्फ़ा का मान 4 है तो यहाँ 4 लिख दीजिए, बीटा का मान है -2 तो -2 लिख दीजिए। अब माइनस और -2, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे क्या होगा +2 हो जाएगा, माइनस का माइनस में गुणा करने से +2 होगा और नीचे जो 1 है ना तो 1 को छोड़ देते हैं, तो यहाँ से आपको जो है केवल 2 प्राप्त होगा और यह 2 जो है प्लस के साथ है। जब प्लस आएगा तो प्लस नहीं लिखना है, लेकिन माइनस आएगा तो माइनस लिखना है। यहाँ देखिए 4 में से -2 को घटा देंगे तो 2 प्राप्त हो जाएगा और यहाँ भी आपको 2 ही प्राप्त हुआ। तो इस तरह से आपने ये देखा कि दोनों तरफ शून्यकों का योग जो -x का गुणांक बटे x² का गुणांक आया हुआ है, तो दोनों तरफ जो है दोनों पक्ष बराबर हो गए हैं, तो शून्यकों का योगफल और -x का गुणांक बटे x² का जो गुणांक है, तो यह जो फार्मूला है, यह जो सूत्र है, यह सत्य हो गया क्योंकि दोनों पक्ष बराबर हो गए, ठीक है ना। ये दोनों पक्ष क्या हो गए बराबर हो गए। इसके बाद से अब हम जो है गुणनफल का सूत्र लिखते हैं, ठीक है ना। तो अब लिखेंगे
शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या सूत्र होता है बताइए? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है ना। और अचर पद किससे लिखते हैं? सी से, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए है। यह सूत्र जो है पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए शून्यकों का जो गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा, वह अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक और वही सी बटे ए के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर आप सूत्र में देख सकते हैं कि ए बराबर क्या है? 1 है, बी बराबर -2 है, सी बराबर -8 है। तो अब जो है यहाँ हम लिख देंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, ये लिख दिया। अल्फा का मान रख दीजिए, देखिए अल्फा का मान यहाँ क्या है? 4, और बीटा का मान क्या है? -2। तो यहाँ पर 4 गुणे -2 लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर 4 गुणे -2, और सी का मान कितना था? सी का मान तो -8 था, यहाँ देखिए -8, और ए का मान 1 है, तो वही चीज़ यहाँ लिख देते हैं -8 बटे 1, ठीक है ना। अब यहाँ गुणा कर दीजिए इसका, तो 4 से -2 में गुणा होगा तो -8 हो जाएगा, और यहाँ पर भी -8 हो गया, अर्थात आप देख सकते हैं कि दोनों पक्ष क्या हो गया? बराबर हो गया। हम इसको 8 बराबर 8 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ के चिन्ह को क्या करेंगे? हटा देंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि शून्यकों का जो योग था वह इस सूत्र के बराबर हो गया, अर्थात यहाँ भी दोनों पक्ष बराबर हो गया। और यहाँ पर गुणनफल में भी हमने ये देखा कि शून्यकों का जो गुणनफल है उनके गुणांकों के, है ना, के सूत्र के आधार पर ये भी बराबर हो गया, अर्थात अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है ये दोनों जो है क्या हो गया? आपस में बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि शून्यकों का जो संबंध है गुणांकों के साथ वह क्या है? सत्य है, ठीक है ना। और इस प्रकार हम लिख सकते हैं लास्ट में, अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का जो संबंध है वो क्या है? सत्य है। तो ये पहले प्रश्न में जितने भी प्रश्न हैं, है ना, इसी आधार पर सभी प्रश्नों को हल करना है। पहले शून्य ज्ञात करना है, और शून्य ज्ञात करने के बाद से उनके गुणांकों के बीच की जो संबंध होगा उसकी सत्यता की जांच करना है, ठीक है ना। तो पहला जो प्रश्न है मैंने अच्छे से समझाया है, तो जितने भी प्रश्न हैं इसमें सभी इसी आधार पर हम लोग हल करेंगे। तो पहला जो प्रश्न है एक बार और शुरू से आप समझ लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से जो अपने मन से इसको हल करने का प्रयास करेंगे। जो भी दिक्कत होगा, कन्फ्यूजन होगा, समझ में नहीं आया होगा तो इसको कमेंट करेंगे, फिर से इसको अच्छे से समझाया जाएगा। तो पहले प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेकर जो है लिख लीजिए, फिर जो है अब हम लोग दूसरा प्रश्न जो है हल करेंगे।